पिता के सामने बोलते नहीं थे। और अब देखो तुम, अगर लड़का मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलो और बूढ़े बाप ने पूछे लो कहाँ जा रहे, कुआं में गिरने जा रहे, चलियो चलो, कटन जा रहे रेल तो चलो तुम। समझो, जब तुम पैदा हुए थे अगर वे तभी कुआं में फेंक देते तुम्हें तो तुम क्या कर लेते? क्या बाप का फर्ज नहीं रहा पूछने का कि कहाँ जा रहे हो? मतलब बाप ने चलते बेरा पूछ ली तो खोखट होगी तेरी। याद है पहले की बहुएं सासू से डर पे। सीता जी राजा की बिटिया थी परीक्षित महाराज, राजा जनक की। और राजा जनक कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे, राजा जनक की बिटिया थी सीता। और अपनी सास कौशल्या के सामने कबो बोली ना, नजर उठाए के बात नहीं करी। राम को जब वनवास हो तो सीधी कह देती हमारे पिया है और हम राजा की बिटिया वे पापा को बुलाए के ऐसी तैसी करवा दी, आदो बंटवाए दे, वे वन में ना जे संग ही रहे। सीता जी बोली नहीं, चुपचाप चल नहीं वन में संग ही। और आजकल की सीता जी 10-5 लाख ले आती, जानती इन्हें आदमी खरीद लो। जब अम्मा ने पाल के बड़ो करो परीक्षित महाराज, लड़का 20 साल को कद्दो पाल, इनको ब्याह हुई हो जी 10 लाख रुपया मिले आई तो आए किन्ने आदमी खरीद लो लड़का। माता पिता का कोई अधिकार ही नहीं रहा फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर माता पिता का अधिकार ही नहीं रहा। और तैसे तैसे जीव तो उल्लू हुई है, बहू के याद कर फिर तो जब आके पल्लू में घुस जाता। हाँ, मम्मी पापा की फिर कोई कदर ही है ना। ऐसे लड़कन से तो बिना लड़कन के रहे सो बढ़िया है। अपने मम्मी पापा सास ससुर से ना बोलन दिए परीक्षित महाराज, सास ससुर से ना बोलन दिए, अपने मम्मी पापा से। मम्मी पापा कब भैया, पापा को फोन आओ तो पापा बोला अरे तुम्हें चलो सारो उल्लू चंदो। और अम्मा ने की लगो दवाई दिलवा लिया, टाइम कहाँ है अम्मा हमारे काम के मारे तुम जाते भाई। अगर बाई चांस लड़का को तैयार हो दवाई के लिए तो सीधी कही घूमत जा बुकरिया जाना ड्रामा कर भी मारना है। याद रखना श्रोता बंधु, पहले के पुत्रों में और अब के पुत्रों में अंतर हो गया है। और धन्य है वे सास जो दामाद के घर में आग लगा और तैसी उनकी बेटियां हुई। अच्छा परीक्षित महाराज, संस्कार कौन देता है? संस्कार चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ देती है संस्कार। अगर बिटिया गलत रास्ता पे जा रही तो समझ लो अम्मा ने बिगाड़ी है, और लौआ गलत रास्ता पे जा रहे तो जो समझ लो अम्मा ने बिगाड़ो। क्योंकि संस्कार माँ देती है। पिता को अपने बच्चे के बारे में ज्यादा खबर नहीं रहती है, लेकिन माँ सब जानती है कि हमारा लल्ला बिटिया क्या कर रहे हैं, सब जानता है। संस्कार माँ देती है। बहू घर में आ जाए तो अगर 4 भैया हैं तो एकदम अलग करवाई दिए, जगह ना अलग हो जा। बहन ब्याह को है अगर इकट्ठे रहे तो पैसा सब तुम्हें देवे पड़े, ब्याह करवे पड़े, अलग अलग हो जा। जब तो हिस्सा पर हो तो दे दियो, तुम अलग अलग कर दे दोनों। भैया भैया से अलग कर दो, मम्मी पापा से अलग कर दो। और जब भी अपने घरे जाए तब देखो अपने घरे क्या कहिए परीक्षित महाराज मालूम, ओरे तू मम्मी पापा मत छोड़ दिए, जाई छोड़ दिए। हाँ न बहू के चक्कर में तू मम्मी पापा सपा छोड़ दे, मालूम तो कैसे पाल के बड़ो करो। हाँ भौजाई को छोड़ दिए लेकिन मम्मी पापा मत छोड़िए। अपने भैया सौ से कहीं जाए और हिनवाई सोई, इनके संग कहीं मत रहो, अलग रहो, अलग हमारे संग रहो। याद रखना श्रोता बंधु, सीता जी जैसी बहू होना मुश्किल है परीक्षित महाराज। लेकिन एक बात और बताए दें, जो बहुएं अपने सास को परेशान करती है ना, बेहू एक दिन सास बनती है उनकी वो गिरा गिरा कुचलती है, फिर एक बदलो तो देवे ही है परीक्षित महाराज। बदला तो भगवान को भी देना पड़ा है। भगवान राम ने बाली के छुप करके बाण मार दिया और बई बाली द्वापर में आकर बहेलिया बना और राम कन्हैया बने तो उसने कन्हैया के बाण मार दिया। तो बदला भगवान को भी देना पड़ा है, तो हमारी आपकी धोखाधड़ी क्या है? संस्कार माँ देती है। माता निर्माता भवत, माँ बच्चे की निर्माण करता होती है, माँ बच्चे की गुरु होती है और माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। अम्मा चाहे तो लला को सिंहासन पे बैठा दे परीक्षित महाराज, और अम्मा चाहे तो गले में जूतों खाए भी लायक ना रखे। क्यों? संस्कार माँ देती है, माँ गुरु है।
अगर लला कहो के खेत में तो 4 आलू ले आओ, और अम्मा ने भी ले कि लला 4 और चुराई ली, सब्जी बनाई ली, तो समझ ले परीक्षित महाराज एक दिन बहुत बड़ो चोर बने, और कहूँ भे आलू छीन के अम्मा तो थपेड़ देंगे, धर के दांत लाता ही धर के, फिर वो दोबारा चोरी नहीं करे, जगह मम्मी मारे। संस्कार माँ देती है। हमारे गांव में 2 महिलाएं हैं, बड़ी छोटी हैं, दोनों से एक बच्चा है परीक्षित जी। तो एक दिन मैं गली से निकले तो छोटी वाली पढ़ी लिखी है, बड़ी वाली बिना पढ़ी लिखी है। तो छोटी वाली बेटी ने अपने लला से लला भैया जा रहे ने नमस्ते करो, माने नमस्ते करी, ने कहा बड़ी वाली बेटी के लगो भैया आइए, मट्टी मार गिरा जाए बम्बा पे, मट्टी मार। अबे काती मट्टी मार, फिर ईंट मारे, लाठी मारे, और जाना पट्टा हो गोली दिए छाती में सीधी, कोई ना रोक पाए। क्यों? बच्चा कच्चे घड़े के समान होता है। कच्चा घड़ा अगर टेढ़ा बन जाए तो परीक्षित महाराज उसे ठोक करके आप सही कर लोगे कच्चे घड़े को। अगर पकियो टेढ़ो तो फिर वो टेढ़ो ही रहे, ठोक तो टूट जाए। वैसे ही बच्चा है, बच्चा कच्चा घड़ा है, बचपन से संस्कार दोगे, बड़ा होकर के वो वही करेगा।